हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त नितेश स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसमें हम कॉमन एरर करेंगे। आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं कॉमन एरर्स के लिए तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एरिना कॉमन एरर्स। ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अपकमिंग मेंस एग्जाम। इसमें हमने प्री प्लस मेंस 2016 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके कॉमन एरर्स पूछे गए हैं उसका कंपाइलेशन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर मैच करिए आंसर। अगर आपका आंसर सही है तो बिना एक्सप्लेनेशन सुने भी आप आगे जा सकते हैं। रूल्स को करना मत भूलिएगा, हम रूल्स भी साथ के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला सेंटेंस है द सेल्समैन ट्राइड टू सेल मी ए सोलर वाटर हीटर बट आई ऑलरेडी हैव वन। द सेल्समैन ट्राइड यहाँ पे पास्ट है, ट्राइड टू सेल मी ए सोलर वाटर हीटर, ये एक नाउन है काउंटेबल, तो फिर आप ये लगा सकते हैं बट आई ऑलरेडी हैव वन। देखिए यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हुई है, सो आपको लगेगा कि यहाँ भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, ट्रू। लेकिन इस तरीके के भी सेंटेंसेस बनते हैं जब एक पास्ट की बात की जा रही हो, सो आप उसको प्रेजेंट के रेफरेंस के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे गया होता जहां पर ये पता चल जाता जिससे कि ये जो बात बताई जा रही है ये भी पास्ट में हुई थी तो फिर हैड लगता। लेकिन ये ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है कि ये बात तो पास्ट की है लेकिन वो व्यक्ति अभी बता रहा है। इस हिसाब से जरूरी नहीं है कि आप पास्ट लगाएं, आप अगर हैव लगा के चलते हैं तो भी ये सेंटेंस आपका सही है। मतलब इस सेंटेंस में आपका नो एरर है, सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट। द आंसर इज पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, कंपेयर एडजेक्टिव चैप्टर का एक टॉपिक है। आप अगर पढ़ते हैं एडजेक्टिव तो आपको पता चलेगा। आप देखिए कंपैरिजन जब दो लोगों में किया जा रहा हो, डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होने चाहिए दो लोग, तो उनके लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और कंपैरेटिव डिग्री को हम देन से रेफर करते हैं। जो हम कंपेयर करते हैं दूसरे व्यक्ति से हम उसके लिए देन का यूज करते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है THAN। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ई लगा हुआ है, सो मतलब ये एरर है, ये पार्ट आपका गलत है, यहाँ पे होना चाहिए THAN। अगर आप देन लगा देंगे तो इंप्रूव हो जाएगा। पार्ट है एरर है आपका पार्ट सी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज करके बताइए आंसर्स आप लोगों के सही हो रहे हैं या नहीं। और दोस्तों आपको जैसा भी वीडियो लगता है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे रिव्यू मिल जाए इस वीडियो का, और मैं अगर जरूरत जिस तरीके की होगी मैं और अपने वीडियोस को अपग्रेड कर सकूं। अगला सेंटेंस है हमारा इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर। मतलब वहां सडनली क्या हुआ कि वो जा रहा था, कहां जा रहा था, इन दिल्ली सडनली ही केम अक्रॉस। यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है या फ्रेजल वर्ब आप कहिए कम अक्रॉस, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ये पास्ट में यूज किया गया है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, ये होता है कम अक्रॉस। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो कम अक्रॉस के साथ विद नहीं आता, अगर विद आ जाए तो वो गलत है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा। क्योंकि कम अक्रॉस के अंदर विद इंप्लाइड होता है, इसका मतलब ही होता है किसी के साथ मिलना। और सडनली भी नहीं आएगा, सडनली का मतलब क्या होता है, अचानक। और मैंने बताया जैसा कि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मिलना।
इन दिल्ली ही केम अक्रॉस, ये सही है, सडनली की जरूरत नहीं है। सुपरफ्लुअस टॉपिक आप पढ़िए, वहां आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर आपके पास नहीं है ये कंटेंट तो मुझे बताइए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। इट वॉज सजेस्टेड, यह सजेस्ट किया गया था, पैसिव वॉइस है तो बाय यूज हुआ है, बाय द डॉक्टर, दैट की द पेशेंट, जो पेशेंट है, शुड बी टेकन, ये भी पैसिव वॉइस में है, शुड बी टेकन केयर। सो इसमें कहां पे एरर है? देखिए, अगर आप नहीं भी ढूंढ पाए एरर, जब मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ हाँ यही एरर है। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ क्या होता है? टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, केयर करना किसी की। अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उस समय जो उसकी देखभाल की जाती है टेक केयर ऑफ कहलाती है। सो यहाँ पर टेकन केयर यूज हुआ है तो यानी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन ऑफ तो फिर भी होगा ना, चाहे आप टेक को किसी भी फॉर्म में ले वर्ब की। सो यहाँ पे टेकन केयर ऑफ होना चाहिए था। सो पार्ट एरर है पार्ट नंबर सी में। अब ये आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। सो मतलब ऑल द मेंबर्स जो हैं, अब मेंबर्स काउंटेबल हैं इसीलिए आर आ गया आपका। ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड, देखिए काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों सुपरफ्लुअस हैं। देखिए सुपरफ्लुअस टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों एक साथ कभी नहीं आते, सो आप काइंडली को रिमूव करेंगे, एरर है पार्ट बी में। बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन दी नेक्स्ट मीटिंग। चलिए अब आप लोग अगर बताना चाहें तो मुझे बताइए टर्न अप का मतलब क्या होता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो जो हम कर रहे थे कॉमन एरर का, वहां बताया था आपको। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि टर्न अप का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। अगला सेंटेंस देखिए, चाइना सपोर्ट टू द टेररिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चाइना का सपोर्ट उन टेररिस्ट्स को जो कि पाकिस्तान से हैं, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। अब यहाँ पे क्या एरर है, मैं आपको हिंट देता हूं, सुपरफ्लुअस एरर इसमें भी है। देखिए एरर है पार्ट डी में, यहाँ पे नो एरर नहीं है, ठीक है, डी में एरर है, यहाँ पे बाय ऑल नहीं आएगा। अब बाय ऑल क्यों नहीं आएगा, देखिए यूनिवर्सली का मतलब होता है एवरीवन, मतलब जो भी यूनिवर्स में हो, सारे आ गए ना। सो जब हमने सभी को इंक्लूड कर ही दिया यूनिवर्सली में, तो आपको ऑल लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इट इज मोर देन नेसेसरी, सुपरफ्लुअस। सो वी विल गो विद यूनिवर्सली कंडेम्ड, मतलब चाइना के जो सपोर्ट है टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसको, उस सपोर्ट को हमें कंडेम करना चाहिए यूनिवर्सल लेवल पे। अगला देखिए, विद इन एन आवर्स जर्नी, मतलब 1 घंटे की जर्नी में, वी विल अप्रोच नियर आगरा। देखिए ये भी सुपरफ्लुअस से रिलेटेड है। मुझे आज 3-4 सुपरफ्लुअस से रिलेटेड मिले थे, सो मैंने आपके साथ सोचा कि डिस्कस किया जाए। तो देखिए ध्यान से, यहां बोला जा रहा है कि लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद वी विल अप्रोच नियर आगरा। यहाँ पे नियर सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे होगा वी विल अप्रोच आगरा, क्योंकि देखिए जब ये बात बोली, अगर मैं नियर हटा दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 1 घंटे की जर्नी में आगरा के पास पहुंच जाएंगे। सो नियर लगाने की क्या जरूरत है? अप्रोच का मतलब भी है नियर, नियर का मतलब भी है नियर। सो हमें दो नियर की जरूरत नहीं है। किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए अगर आप सिमिलर 2 वर्ड्स ले लेते हैं तो उसे कहा जाता है सुपरफ्लुअस। तो उसमें से एक को हटाना होता है हमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप नियर को नहीं लगाएंगे, आप अप्रोच को लगाएंगे। पार्ट है आपका एरर, पार्ट डी में एरर है, इसमें भी नो एरर नहीं है, तो डी में ही एरर है। अगला देखिए, सीन्स फ्रॉम द फिल्म, यानी कि मूवीज के जो सीन है, had to be censored before it was released। ये पूरा पास्ट में है। देखिए बिफोर बता दिया इसीलिए यहाँ पे had आ चुका है, ठीक है। मतलब जब ये रिलीज किया गया था, उसके रिलीज करने से पहले ही सेंसर्ड कर देना चाहिए था।
सीन्स को, मतलब कुछ सीन्स होंगे पर्टिकुलर। अब आप इसमें अगर ढूंढ पाए हैं एरर तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी तरफ से एक 8। अदरवाइज देखिए मैं आपको यहाँ पे दो वर्ड दिखाता हूं, एक है सेंसर, एक है सेंस्योर। इस सेंस्योर का मतलब होता है कंडेम करना, किसी को निंदा करना। क्या पिक्चर की जो सीन्स है उसको निंदा किया जाएगा? नहीं, उसको क्या किया जाएगा? उसको बैन, एक तरीके से प्रतिबंध समझिए आप, एक तरीके से उस पार्ट को प्रतिबंध किया जाएगा। तो आपने कई बार सुना होगा कि फिल्म का ये वाला पार्ट सेंसर्ड कर दिया गया है। वो ये वाला सेंसर होता है, ना कि ये वाला सेंसर। इस वाले सेंसर का मतलब तो है कि आप किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये वाला गलत होगा, यहाँ पे सेंसर्ड कौन सा लगेगा? CENSORED। अब फिर ये आपका सेंटेंस सही हो जाता, तो पार्ट बी में आपका एरर है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास। मुश्किल से टीचर ने क्लास में एंटर किया ही था, तभी द स्टूडेंट्स स्टूड अप। स्टूडेंट्स क्या हो गए? खड़े हो गए। अब ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि सेंटेंस की शुरुआत जब भी हार्डली, स्केर्सली या नो सूनर से हो, सबसे पहले आप उसका पेयर देखिए। हार्डली और स्केर्सली का पेयर व्हेन होता है, जबकि नो सूनर का पेयर देन होता है। व्हेन की जगह क्या आना चाहिए? देन। अब आपका पार्ट सी में एरर था, वो हमने सही कर दिया। और क्या मैंने बताया था? हमेशा पास्ट टेंस में होता है, डिड यूज हुआ है यानी पास्ट टेंस है। अब डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये भी सही है। और नो सूनर के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ये भी सही है। एरर कहाँ पे था? व्हेन की जगह, यानी कि व्हेन नहीं आएगा, देन आएगा। आप अगर नो सूनर की जगह हार्डली होता तब फिर व्हेन सही हो जाता उस कंडीशन में। ये हो गया हमारा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली बहुत बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल। मतलब वो पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगी गोल्ड मेडल दिस टाइम, इस बार वो गोल्ड मेडल जीत जाएगी। देखिए, अगर आपने कॉन्फिडेंट देखा है ना, तो एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा उसके बाद प्रीपोजिशन का, क्योंकि कॉन्फिडेंट के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दी गोल्ड मेडल। बिकॉज टू के बाद तो V1 आता है, ये फिक्स है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रीपोजिशन आप यूज करते हैं टू के अलावा और कुछ सर्टेन कंडीशन में, अदरवाइज वो मेजॉरिटी टाइम ऑफ के बाद आपका वर्ब जो है वो जीरंड फॉर्म में आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑफ विनिंग। यहाँ पे आपका एरर पार्ट बी में था, ये अब हमने सही कर दिया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कितने कम टाइम में हमने 10 कॉमन एरर कर लिए। ये पार्ट नंबर 11 था, मतलब हमने लगभग 110 कॉमन एरर्स कर लिया है। तो मेरे 500 लगभग मैं कॉमन एरर्स करवाऊंगा मेन से पहले। अगर आप लोग इसे देख लेंगे तो मेरा दावा है 90% से ज्यादा कॉमन एरर्स आपके इन्हीं में से आएंगे। प्लीज सारे वीडियोस को देखिए, एक थम्स अप ड्रॉप करिए, अपने कमेंट्स व्यूज ड्रॉप करिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।